फिजा हमारी शादी बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से हो गया। आई एम सॉरी मैं सही से तुमको वेलकम भी नहीं कर सका। सारू, रानी भाभी, उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं था, मैं हूँ तुम्हारे साथ। जानती हो फिजा, मुझे यकीन था कि तुम मेरी ही हो और मेरी ही बनकर रहोगे। देखो आज हम साथ हैं। वो सॉरी गिफ्ट भी नहीं ले सका। वही रिंग है जो पहचानते। इसे प्लीज अपने हाथ से मत उतारना। दीदी को चलने से जरूर रोक सकती हूँ, मुझे कुछ नहीं करना चाहिए। चंद दिन के बाद जब मैं अपनी प्लानिंग करूँगी, फिर ये फिजा उस घर में नहीं टिक सकेगी। दुश्मन को वहाँ ऐश करने दूंगी। हाँ। बा किरदार, मोहब्बत करने वाली बीवी हो तुम। अच्छा मजाक कर लेती हो। किस खुशफहमी का शिकार हो तुम? क्या बेवफाई देख ली है तुमने मुझ में? क्या कमी है मेरे किरदार में? बेवफा तो तुम हो। मैं तो तुमसे मोहब्बत करती हूँ ना, तभी तो आज भी तुम्हारे साथ यहाँ पर खड़ी हुई हूँ। किरदार तो तुम्हारा बुरा था। आज भी तुम उसकी कब्र पर जाकर आंसू बहाते हो। नहीं, तुमसे मुझे मोहब्बत हुई, मैं गलती सही, मगर मेरी माँ, उन्होंने तुमसे मोहब्बत की थी, तुम्हें इज्जत दी, तुम्हारा वकार बुलंद किया, यहाँ तक कि तुम्हें एक घर तक दे दिया। और तुमने क्या कैसी पद पे घर के काम शाम तो छोड़ो। तुम क्यों नहीं समझते हो अरहम कि तुम्हारी माँ ने बदला लेने के लिए इस्तेमाल किया है मुझे? वो तो कभी चाहती ही नहीं थी कि तुम्हारी और रिदा की शादी हो। तुम मुझसे मोहब्बत की बात कर रहे हो। उन्होंने तो मुझे बहू बनाया ही इसीलिए था कि तुम्हारी जान छूट जाए रिदा से। तुम एक खुदगर्ज और बेवफा औरत हो, लालची हो तुम। जो इंसान तुम्हारे साथ भलाई करता है ना, तुम उसी को डसती हो। मेरी माँ की सबसे बड़ी गलती थी कि वो तुम्हें पहचान नहीं पाई। रिदा पे फोकियत दे के, तुम तो रिदा की जुती के बराबर भी नहीं हो। अगर वो इतनी होर परी थी अरहम, तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? चुप उम्र भर के लिए सजा बन जाते हैं, वही सजा मैं भुगत रहा हूँ। तो आज तुम्हारा मेरे साथ जिंदगी गुजारना सजा हो गया। समझ लो। तो तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते हो? चले क्यों नहीं जाते हो मेरी जिंदगी से? दफा हो जाओ यहाँ से। मुझे भी कोई शौक नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारूं। तुम्हें इसकी कॉन्सिक्वेंसेस का अंदाजा भी है? जो ऐशो इशरत की जिंदगी तुम यहाँ गुजार रही हो ना, तुम्हें कहीं और से मुयसर नहीं होंगी। इसी घर में तुम्हारी माँ और बहन भी रहती हैं, वो भी भुगतेंगी तुम्हारे साथ ही। छोड़ूंगी नहीं मैं इसको, और ना ही इसकी माँ को। मर गई है वो रिदा, लेकिन इस आदमी के दिल से नहीं निकली। और इसकी माँ को अपने बेटे के कान भरने के अलावा कोई काम नहीं है। छोड़ूंगी नहीं मैं इस औरत को, फाकों से मारूंगी। पता नहीं क्या समझा हुआ इसने मुझे। मैं नौकरानी हूं उसकी, जिसका ख्याल रखूं, इसकी खिदमत करूं। और हम हर वक्त मुझसे ये एक्सपेक्ट करता रहता है कि मैं तो इसकी माँ के आगे पीछे फिरूंगी। खुद ही समझ जाओ। समझ गई। चले, आप आंटी वेट कर रही होंगी नाश्ते पे। हाँ तो करने दो इंतजार, मैंने भी इस दिन के लिए बहुत इंतजार किया। कैसा लगा आप लोगों को सरप्राइज आरून का? चौंक गए होंगे आप। किस्मत की बात होती है। जारून के नसीब में शायद ये लिखा था। आंटी ऐसा करते हैं, वो अकबर को बोल के नाश्ता लगवा देते हैं। हाँ ठीक है बेटा, लेकिन इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? रिदा और अम्मी तो है नहीं, लेकिन मैं सब कुछ करूंगा जो मेरे से हो सकेगा। कहाँ रह गई ये जारून और फिजा? मैं देख कर आती हूँ। ये कंगन कहाँ से आए तुम्हारे पास? आंटी ने दिया मुझे। आंटी ने दिए तुम्हें? ये मेरे कंगन है, उतारो इन्हें। अभी कैसी बातें कर रही हैं आप? क्या मेरे घर में आते ही तुमने मेरे घर पे क्या मेरी चीजों पे भी कब्जा जमा लिया? उतारो इन्हें, फौरन उतारो। चलो भाभी, आप होश में तो है? खाने लगाती हूँ। उतारो ये कंगन, वरना मेरा हाथ उठेगा। पागल हो गई हो क्या? कर रही हो? देखिए इसे। रानी, तुम्हारा मेरे कंगन क्यों दिया आपने इसे? औकात है इसकी इतने महंगे तोहफे लेने की? ये मेरे कंगन है और मैंने जारून की बीवी के लिए रखे थे। अब ये बीवी बनी है तो इसी को दूंगी ना। झूठ बोल रही है मुझसे?
आपने मुझसे वादा किया था कि ये वाले कंगन मेरे हैं, फिर क्यों दिया आपने इसे? मुझे मेरे कंगन वापस चाहिए, वापस नहीं मुझे, वापस पागल हो गए, दिमाग खराब हो गया है। इसका क्या कसूर है बेचारी का? क्या कसूर है सारा? देख लिया अपनी बहन को? तभी मैं इस मनहूस को अपनी भाभी नहीं बनाना चाहती थी। मुझे पता था ये हमारे घर पे आके लड़ाइयाँ करवाएगी। तुम चली जाओ, अपने घर चली जाओ, साके इसको लेके जाओ। जब इसका गुस्सा ठंडा हो ना फिर आ जाना। भेजो इस रानी को, इसके घर से निकाला जा रहा है। बाबा, बाबा देखे क्या सलूक हो रहा है मेरे साथ इस घर में। चिल्लाओ, चिल्लाओ। तुम्हारे बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, वो रेस्ट कर रहे हैं। मेरी बच्ची, तुम क्यों रो रही हो? अगर ये तुम्हारा घर है, तुम्हें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। नहीं, ये कंगन तुम्हारे हैं। ये मेरी सास ने मुझे दिए थे और मैंने उसी दिन फैसला किया था कि जब मेरे ज़ारून की बीवी आएगी तो मैं उससे दूंगी। रानी ने कई बार मांगे, लेकिन मैंने वही किया जो मैंने सोचा था। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इस तरह का सलूक किया तुमने मेरी बहन के साथ। साकिब आप तो कुछ ना बोलें प्लीज। आपने मुझे मेरी मॉम के सामने ही जलील कर दिया। और तुमने जो किया वो ठीक है। कोई और होता ना तो बर्दाश्त नहीं करता, मैंने बर्दाश्त किया है। इतनी बदतमीजी, इतना घटिया सलूक, वो भी मेरी बहन के साथ। और वो कंगन तो तुम्हारी माँ ने खुद उसको दिए थे ना। फिर क्या कमी है तुम्हारे पास यार? क्यों कर रही हो तुम ये हरकत? वो कंगन मेरी दादी के थे, मुझे मिलने थे। जितना हम उसको कमजोर समझ रहे थे वो उतना ही मजबूत निकला। पक्का मुजरिम है सर, जेल की छितर खाने का भी आती है। पहले भी जेल आ जा चुका है सर। अगर उसकी जमानत होगी तो केस हमारे हाथों से निकल जाएगा। अपनी जराइम की लिस्ट में उन्होंने तुम्हारा नाम भी लिखवाया। रिजा को क्यों किडनैप किया था और किसके कहने पे, नहीं बताओगे? देखो, जबान तो खुलवाना बहुत अच्छे से आती है, लेकिन सजा तो मुझे होगी नहीं। अभी आता होगा, मेरा वकील है, जमानत का ऑर्डर लेकर। हर बात बताई नहीं जाती। एक बार मुझे बाहर निकले तो तुम्हारे खिलाफ ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा ना, बताऊंगा सबको कि झूठा इल्जाम लगाकर मुझे गिरफ्तार किया है ताकि मेरी होने वाली बीवी के साथ शादी कर सको। ये इश्क माशूकी का तो सबको पता था, चुप चुप के मिला करते थे। तो सेम टू सेम है, तो फिक्र मत करो। जीना, जीनत हमको बुला दो। मामा, आपका बेटा मेरा फोन कभी नहीं उठाता, ना उसने उठाना है। उसको कोई खास मसला जो है मुझसे। कर दो ना। मैं क्यों टेक्स्ट करूं उसको? माय फुट। हेलो अरहम भाई, आंटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप जल्दी से वापस आ जाएं। वो बहुत चीख रही हैं, उनके सर में काफ़ी तकलीफ़ है। जी जी, आप जल्दी आ जाएं प्लीज़। क्या हुआ, सब खैरियत है? क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ नहीं। आपके लिए खाना लगवाओ? अरे नहीं, तुम बैठो। घर के कामों के लिए अकबर है, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ यहाँ पे आज जल्दी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि हमारी शादी हो गई है। चाय? अरे बेटा, तुम क्यों चाय लाई हो? अकबर कहाँ है? आंटी वो बर्तन धो रहा था तो मैंने सोचा मैं बना दूँ। थैंक यू। तो बर्तन बाद में भी धुल सकते थे ना। हे बेटा, एक ही दिन हुआ है तुम्हारी शादी को। ये मेरा अपना घर है आंटी, और अपने घर में कोई मेहमान नहीं होता। क्या बात है अंकल, क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं बेटा। आपकी चाय ठंडी हो रही है। मैं वैसे भी ठंडी चाय पीता हूँ, ज़्यादा गर्म नहीं। ज़ारून ने नहीं बताया कब तक आएगा? नहीं आंटी। खतरनाक ड्यूटी है मेरे बेटे की, मुझे तो हर वक्त उसकी फिक्र रहती है। लेकिन अब तो एक बात की तसल्ली है कि मेरे साथ साथ तुम्हारी दुआएं भी हैं उसकी हिफाजत के लिए। असल में वो रात रात भर घर से बाहर रहता है क्योंकि उसे रेड वगैरह करनी होती है ना, तो इसलिए वो ऐसा ही है। तुम ज़्यादा परेशान मत हो ना, और तुम्हें अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो बेटा तो मुझे बता दो, ठीक है? थैंक यू अंकल। अब बेटा, मैं ज़ारून से कहती हूँ कल ऑफिस से छुट्टी ले ले। तुम लोग चले जाना शॉपिंग के लिए, अपने वलीमे का ड्रेस ले लेना तुम। जी आंटी। ज़ारून भी तुमसे माँ कहता है ना, तो तुम्हारी भी माँ हूँ।